उत्तर प्रदेश के मेरठ में तेल माफिया ने बड़े ही शातिराना तरीके से आईओसी की पाइपलाइन में सेंध लगाई। इस महासेंधमारी का खुलासा तब हुआ जब आईओसी के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर जांच शुरू की। तेल की पाइप में महासेंध। हर रोज हजारों लीटर तेल गायब। जमीन के भीतर खौफनाक साजिश। इस वीरान पड़े छोटे से मकान के जरिए भारत सरकार की सबसे बड़ी तेल कंपनी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को महासेंध लगाई गई। जी हां, तेल माफिया की कारगुजारी देखिए। जमीन के भीतर तेल पर डाके का यह मामला बेहद अविश्वसनीय और खतरनाक जान पड़ता है। तेल की पाइप में दबाव के अचानक गिरने की वजह से करीब 15 दिनों पहले तेल कंपनियों के अधिकारियों के कान खड़े हुए थे। इसके बाद दिल्ली से सोनीपत और सोनीपत से मेरठ जाने वाली कंपनी की भूमिगत तेल पाइपलाइन की तहकीकात शुरू हुई। पुलिस और तेल कंपनी के अधिकारी कई दिनों तक जांच में लगे रहे, तब जाकर जांच दल इस मकान तक पहुंचा। बाउंड्री फांद करके अंदर गए और देखे कि जो है ना एक तो रूम के अंदर एक पाइप लगाया और उससे जो है क्लैंप है। फिर फर्दर दूसरे दिन जो है ना हम लोगों ने जो है सब खुदाई करके शामिल किया तो हमारे पाइपलाइन से एक टैप करके जो है रूम के अंदर निकाला हुआ है। दरअसल इस महासेंधमारी को बड़ी ही चालाकी से अंजाम दिया गया। आईओसी की 70 किलोमीटर लंबी नीली रंग की मेन पाइपलाइन को काटकर इस साजिश को अंजाम दिया गया। चोरों ने तेल की पाइपलाइन में वेल्डिंग कर इसे दूसरी पाइप को जोड़ा गया, जिसका एक सिरा इस मकान के भीतर निकलता था। करीब 16 फीट लंबी सुरंग में एक पाइप लगाकर तेल कमरे में इकट्ठा कर लिया जाता था। दिन भर वीरान रहने वाली इस जगह में चोर रात के वक्त तेल चोरी की वारदात को अंजाम देते। इतना ही नहीं, किस तरह सोची समझी साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया, इसकी बानगी है ये ट्रक। इस ट्रक को पुलिस ने मौके से बरामद किया। ट्रक के ऊपर ईंटें लदी थी, जबकि उसके नीचे छिपा था एक टैंकर। चंद रुपयों के लालच में तेल माफिया की ये साजिश हैरान कर देने वाली है। तेल की पाइपलाइन में सेंधमारी का ये मामला इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि आईओसी की मेन पाइपलाइन में छेद करने की कोशिश किसी बड़े हादसे में भी तब्दील हो सकती थी। 27 तारीख को लाइन लॉस शुरू हुआ, उसी टाइम से निगरानी शुरू हो गई और जबरदस्त प्लानिंग बनाई गई हमारे अफसरों के द्वारा, जिसकी वजह से हमें ये कामयाबी मिली। बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि इसमें आईओसी के ऑफिसर्स की तरफ से तहरीर दी गई, एफआईआर दर्ज की गई। दो लोगों की तरफ से दो लोगों को उसमें पूछताछ के लिए बुलाया गया है और वैधानिक कार्रवाई उसमें करा रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने शक के आधार पर 2 आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन ये तो साफ है कि इस बड़ी सनसनीखेज और महासेंधमारी को एक बड़े नेटवर्क से लैस गिरोह के जरिए अंजाम दिया गया, क्योंकि इस काम में तेल चुराने वालों से लेकर उसे दूसरे ठिकाने पर पहुंचाने और बेचने का काम करने वाले तेल माफिया के कई लोग शामिल रहे होंगे। लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस इस रैकेट को कब बेनकाब करती है।